एवरीवन, माय नेम इज़ हमारे शाह। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में। व्हाई आई जॉइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की एक टीम मेंबर हूँ। अच्छा जी, मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करने के बारे में सबसे पहले तो तब सोचा था जब मैंने उसकी प्रोडक्ट्स यूज़ की थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले मुझे फॉरएवर के बारे में तो पता भी नहीं था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था मेरी स्किन इशू की वजह से कि आप फॉरएवर की ये प्रोडक्ट यूज़ करो तो आपको इससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया और मैंने ना उसे यूज़ किया। 3 माह बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला उसका। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं खुद वो ऑर्डर करूँ। तो जब मैंने वो ऑर्डर करने के बारे में सोचा तो मैंने उससे बात की तो उसने मुझे अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि मैं ऐसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है हमारी, तो मैं तुम्हें इन्वाइट करती हूँ तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन। अच्छा जी, पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं करना, मैं नहीं कर सकती। दैन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने बिज़नेस तो करना ही था तो क्यों ना मैं अपना बिज़नेस करूं ताकि मैं अपनी स्टडी के एक्सपेंसिव उठा सकूं। तो फिर मैंने फॉरएवर के बारे में रिसर्च करना शुरू की। मैंने फॉरएवर के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की। एकदम ही मैंने फॉरएवर को ज्वाइन बिल्कुल नहीं किया। मैंने उसके बारे में रिसर्च की, मैंने उनके सेशंस अटेंड किए, मैंने कई ग्रुप्स के साथ ज्वाइन की, उनके सेशंस अटेंड किए, लेकिन मुझे किसी में भी ये समझ नहीं आया कि फॉरएवर में करना क्या है। फिर मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के एक सेशन अटेंड किया। वहाँ पे मुझे ये तो समझ आ गया कि मार्केटिंग प्लान क्या है। देन फिर मैंने पर्सनली मैम साइमा अरशद को कांटेक्ट किया। मैंने उनसे सारी डिटेल्स दी कि फॉरएवर में करना क्या है, होता कैसे है। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि अच्छा फॉरएवर में ऐसे काम करना है, ये है। 2CC के बारे में बताया, जबकि मैंने जितने भी सेशंस अटेंड किए मुझे किसी ने भी 2CC के बारे में पहले तो बताया ही नहीं। सिर्फ गाड़ी, बंगला, घर और इस बारे में बताई। तो चलो बात की बात है, ये बाद में करेंगे। अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोचा। तो फिर जब मैंने उनके सेशन अटेंड किए तो फिर मैंने अपना माइंड सेट बना दिया कि हाँ, अब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करना है। तो फिर मैंने जब फॉरएवर के बारे में रिसर्च की तो मुझे जाए तो मुझे फॉरएवर की सबसे मेन और सबसे अच्छी बात ये लगी कि फॉरएवर के सारे ऑफिस पेड ऑफिसेस हैं, यानी खुद परचेज़ किए हुए हैं उन्होंने ऑफिस। ना तो वो कोई रेंट पे लिए गए हैं, ना ही वो कोई लीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स पे लिए गए हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करती है या तो वो रेंट पे अपने ऑफिसेज़ लेती है या लीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स पे अपने ऑफिसेज़ लेती है, क्योंकि जब कल को कंपनी को नुकसान हो जाए तो उन्हें कोई मसला ना हो। लेकिन फॉरएवर ने जहाँ पे भी काम किया है उन्होंने अपने खुद जो ऑफिसेज़ हैं वो खुद परचेज़ किए हैं और वहाँ पे काम किए हैं। क्योंकि फॉरएवर को अपनी कंपनी और अपने मार्केटिंग प्लान पे इतना यकीन है कि वो इजीली जहाँ पे भी अपना बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं वहाँ सबसे पहले अपना ऑफिस परचेज़ करते हैं, देन वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर फॉरएवर एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसने अपने आप को ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग किया हुआ है। अच्छा जी, मैं कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ एक कॉमन सी बात कर रही हूँ कि जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और करती हैं, मार्केटिंग कहीं और करती हैं, जिसके रिजल्ट ये होते हैं कि जब उनका लैब में टेस्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल यूज़ के काबिल बिल्कुल भी नहीं होती। जबकि फॉरएवर को देखा जाए तो वो एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी वो प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट की लेबलिंग से लेकर पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन 170+ कंट्रीज़ में वो खुद करती है। किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है उस कंपनी पे, यानी वो खुद बनाती भी है, उसकी लेबलिंग भी करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तब मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स थी वो उस क्वालिटी के हिसाब से नहीं थी जो क्वालिटी फॉरएवर प्रोवाइड कर रहा था। तो जो फॉरएवर के चेयरमैन थे लाइक मोहम्मद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारी प्रोडक्ट्स वेस्ट कर दी और उन पर प्रोडक्ट्स पर दोबारा काम किया। वो ऐसे भी कर सकते थे कि वो प्रोडक्ट्स लेकर उन्हें सेल कर देते और बाद में उस पर काम कर लेते, लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने वो सारी प्रोडक्ट्स वेस्ट कर दी और उस पर काम किया ताकि क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अच्छा जी, फॉरएवर का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि पिछले 47 ईयर्स से काम कर रही है। कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ज़्यादा लोगों को कुछ टाइम के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन इतने टाइम के लिए इतने ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये कंपनी बिल्कुल रियल है। जो लोग कहते हैं कि कंपनी फ़ेक है, कंपनी बिल्कुल फ़ेक नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो फ़ेक तरीके से काम कर रहे हैं, अनएथिकल तरीके से काम कर रहे हैं, जो फॉरएवर की पॉलिसीज़ को तोड़ते हैं, वो लोग फ़ेक हैं। आपको चाहिए कि अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक ऐसा मेंटोर अपने लिए डिसाइड करें जिसे फॉरएवर के बारे में सारी नॉलेज मौजूद हो, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए एक अच्छी अमाउंट ऑफिसेस एंड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा भी हो जाता है। लेकिन
फिर भी कंफर्म नहीं होता कि क्या आप उस बिज़नेस में अपने पैर जमा सकेंगे, यानी उस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन फॉरएवर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, वो बिल्कुल ही माइनर सी उनकी डिमांड्स होती हैं, जिससे आप फॉरएवर में एफपीओ बन जाते हैं, फॉरएवर में बिज़नेस पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है फॉरएवर को ज्वाइन कैसे करना है। फॉरएवर को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, आप किसी के पास भी जाएंगे वो आपको फॉरएवर ज्वाइन करवा देगा। लेकिन मसला ये है कि आप ऐसी टीम चूज़ करें जो आपको आगे लेके चले, जो आपको हर तरह से गाइड करे, जो आपको हर तरह से बताए कि फॉरएवर में अगला कदम आपने कैसे उठाना है, जो आपको सोशल मीडिया के बारे में बताए। उम्मीद है कि मैंने आपको फॉरएवर के बारे में अच्छी तरह से गाइड किया हो। अगर आपको कोई भी मसला होता है, किसी भी बात में कोई डाउट लगता है, कोई भी बात समझ नहीं आई, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको हर तरह से गाइड करूँगी कि कैसे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म ढूँढ सकते हैं अपने लिए। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।